है ना। यानी सबसे पहले पढ़े अपन ने सांबर, सांबर के अंदर कौन आए थे? चौहान आए थे। और चौहानों का जो मूल स्थान था वो कौन सा था? सांबर। सांबर का ही दूसरा नाम क्या था? शपादलक्ष। उसी का तीसरा नाम था शाकंभरी। क्या नाम था? शाकंभरी। इन बात की हमको क्या मिलती है? जानकारी। जानकारी देता है हमको बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया जो शिलालेख है वो कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। और वो जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें संपूर्ण जानकारी हमें सिर्फ चौहान वंश की प्राप्त होती है। और ये कब बना? 1170 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में हमने वासुदेव के बाद में पढ़ा था गुवक चौहान को, जिन्होंने हर्ष का मंदिर बनवाया। हर्ष का मंदिर है बेटा सीकर के अंदर। और हर्ष का जो मंदिर है उसमें भगवान शिव जी की क्या लगी हुई है? मूर्ति। हमने कल ये भी पढ़ा था कि वो जो हर्ष है वो हर्ष भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं, जो चौहानों के इष्ट देवता या आराध्य देवता है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि गुवक चौहान के पश्चात या सांबर के एक शासक हुए जिसका नाम था चंदन राज चौहान। क्या नाम था? चंदन राज चौहान की एक पत्नी थी आत्मप्रभा या रुद्राणी। उसको सपने में काले नाग दिखाई देते थे और उनके काले नाग जब उसको सपने में दिखाई देते थे तो उनको रोकने के लिए, उनको बंद करने के लिए वो पुष्कर झील के किनारे एक शिवजी का मंदिर है वहां जाया करती थी और प्रतिदिन 1000 घी के दीपक जला के आती थी। कोई दिक्कत? चंदन राज के पश्चात अपन पढ़ेंगे सांबर। सांबर का शासक यानी कि हमारे सांबर बोल दो, शपादलक्ष बोल दो या शाकंभरी बोल दो, बात एक है। तो राजपूतों का एक वंश चल रहा था, कौन सा बेटा? चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश के बारे में अपन बातें कर रहे थे। यहाँ पर सांबर के एक शासक हुए जिसका नाम है वाघपति राज। बोलो क्या नाम है? यानी चंदन राज के पश्चात हमारे यहाँ सांबर के शासक कौन हुए? वाघपति राज हुए। इनके प्यारे बेटा, इनके 2 पुत्र थे। कितने थे? वाघपति राज के 2 पुत्र हुए। पहला जो था उसका नाम क्या था? सिंहराज। पहले का नाम क्या था? सिंहराज। इस सिंहराज ने क्या किया? सांबर के अंदर महाराजा धीराज की, बोलो किसकी? महाराजा धीराज की किसने उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की? सिंहराज ने। बोलो किसने? दूसरा था बेटा लक्ष्मण देव। बोलो क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? दूसरा इसका पुत्र था लक्ष्मण देव। इस लक्ष्मण देव ने क्या किया? इस लक्ष्मण देव ने नाडोल में, बोलो किसमें? नाडोल बेटा पहले मारवाड़ में आता था, वर्तमान में पाली में आता है। नाडोल कहाँ आता है? तो लक्ष्मण देव ने नाडोल यानी कि वर्तमान पाली में चौहान वंश की, बोलो किसकी? चौहान वंश की इसने क्या डाली? चौहान वंश की इसने नींव डाली। क्या डाली? हमने चर्चा की थी कि प्रारंभिक चौहानों का मूल क्षेत्र सांबर है और सांबर से ही एक टुकड़ी अजमेर में जाएगी और यहीं से एक टुकड़ी जैसे नाडोल में चली गई, यहीं से एक टुकड़ी सवाई माधोपुर में चली गई, यहीं से एक टुकड़ी जालोर में जाएगी। कहाँ जाएगी? जिससे कि अपन बात करें कि मूल क्षेत्र सांबर है। सांबर में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। उसके पश्चात लक्ष्मण देव दूसरा शासक है। लक्ष्मण देव चौहानों का वह दूसरा शासक है जो सांबर से चलकर कहाँ चला गया? नाडोल चला गया। इसी प्रकार अपन बात करेंगे कि जैसे अपन बात करें गोविंद राज की, बोलो किसकी? गोविंद राज चौहान। ये जो गोविंद राज चौहान था इसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर चौहान वंश की क्या डाली? नींव डाली। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2003 में आया था कि रणथंभौर के अंदर चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंद राज। क्या नाम था? जैसे आपसे और पूछ लिया जाए कि अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो अजयराज ने। बोलो किसने? अजयराज ने। कब? 1113 में। कब की बात है?
वैसे आपसे पूछ ले कि जालोर में, बोलो कहाँ पर है? जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? कीर्तिपाल ने। बोलो किसने की? कीर्तिपाल ने। कब की? 1181 ईस्वी में। बोलो कब की बात है? वैसे यानी कि ध्यान रखना कि लक्ष्मण ने नाडोल के अंदर, पाली के अंदर चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद गोविंद राज चौहान ने 1194 में माधोपुर में की। उसके बाद अजमेर में अजय राज ने 1113 में अजमेर में चौहान वंश की नींव डाल दी। उसके बाद जालोर में कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में क्या कर दी? स्थापना कर दी। वैसे पर ज्यादा और बात करें सिरोही की, बोलो किसकी? सिरोही के अंदर, तो सिरोही के अंदर लुम्बा चौहान ने, बोलो क्या नाम था? लुम्बा चौहान ने यहाँ पर चौहानों की क्या कर दी? एक छोटी सी शाखा डाल दी। तो ये चीजों का हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए छोटी छोटी बातें, देखो कोई सा भी जिला हो, एक तो उसका संस्थापक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उस जिले की, उस नगर की स्थापना कब हुई, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। और इन चीजों को ज्यादा दिनों तक याद नहीं रखना, केवल परीक्षा तक, एग्जाम तक याद रख लो। बाद में आपसे कोई नहीं पूछेगा लुम्बा कौन था, लुम्बी कौन थी, ठीक है ना। केवल एग्जाम तक ध्यान रख लो, परीक्षा पास कर लो, नौकरी लग जाओ, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला। जैसे राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है वर्तमान, है या नहीं है चोरों? अरे है ना, ये वर्तमान हमारा राजस्थान है। देखो अब देखो, राजस्थान के 4-5 ऐसे जिले हैं जिनके संस्थापक व वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है कि जोधपुर किसने बसाया था? राव जोधा ने बसाया। कब? 1459 में। कब? 1400 इसके ठीक 100 साल बाद, इसके ठीक 100 साल बाद 1559 के अंदर, 1559 के अंदर उदयपुर बसाया गया था। किसने? उदय सिंह ने। बोलो किसने? अभी हमने चर्चा की थी कि 1113 में अजमेर नगर की क्या हुई? स्थापना। और स्थापना के साथ साथ में, चौहान वंश की स्थापना के साथ साथ में, इस भाई साहब ने, अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर भी बसाया। बसाया नहीं बसाया? जैसे आपसे पूछ ले कि साहब जयपुर कब बसा था? जयपुर 1727 में सवाई जयसिंह ने। बोलो किसने? बोलो किसने? कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। यानी कि जोधपुर राव जोधा कब? 1459। जयपुर सवाई जयसिंह 1727। 1113 अजमेर किसने? अजय राज ने। बोलो किसने? ओके। उदय सिंह ने उदयपुर बसा दिया। उदय सिंह ने, जैसे बात करें यहाँ जंगल प्रदेश बीकानेर की, तो बीकानेर किसने बसाया? राव बीकानेर। कब बसाया? 1588 में। कब की बात है? कब की बात है? ध्यान आपको बाद में था, कौन पूछे 4-5 जिले तो ऐसे हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जिले हैं। ये बहुत बड़े बड़े जिले हैं। जैसे आपसे जैसलमेर के लिए पूछ ले कि जैसलमेर किसने बसाया? तो जैसल सिंह भाटी ने। बोलो किसने? ऐसे याद रखो। अरे जिस जिले का जो नाम है ना, उसका संस्थापक भी लगभग वही होगा, क्योंकि जो भी स्थापना करेगा वो खुद स्वयं के नाम पे करेगा या नहीं करेगा। आप भी अगर कोई काम करोगे, एक अच्छा कार्य करोगे, कोई नगर बसाओगे, तो खुद के नाम पे बसाने की कोशिश करोगे, या अपने पिता के नाम पे डालोगे, या माता के नाम पे डालोगे, या किसी और परिवार का कोई मेंबर्स होगा, या जहां तक 99% तो आप स्वयं के नाम पे करोगे। ओके। तो कल चंद्र राज तक हमारी बात हुई थी। चंद्र राज के पश्चात चौहान वंश के अंदर सांबर का शासक था कौन? वाघपति राज। इसकी 2 बातें याद रखनी है कि इसके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम चौहान वंश का वह पहला शासक कौन है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? सिंहराज। इसी का एक भाई है लक्ष्मण। इसी का एक भाई कौन है? ये यहाँ पे नहीं रहा, ये सांबर को छोड़कर नाडोल पाली चला गया और वहीं पर एक चौहानों की छोटी सी शाखा ब्रांच डाल दी। किसकी? चौहानों की। बोलो किसकी? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसी प्रकार जैसे ये नाडोल में चला गया, तो यहीं से एक टुकड़ी गोविंद राज चौहान था। 1194 में कहा चला गया? सवाई माधोपुर में। उसके पश्चात कौन आ गया? अजय राज ने अजमेर बसाया और यहीं पर चौहानों की स्थापना कर दी। कब? 1113 में। उसके बाद जालोर में कौन था? कीर्तिपाल। कब? 1181 ईस्वी में। उसके बाद सिरोही में कौन चला? लुम्बा चौहान। ये चौहानों की हमारे राजस्थान के अंदर क्या है? ब्रांच है। बोलो क्या है? और इन सभी ब्रांचों को अपन विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। तो आप आराम से छाप। इतिहास समझने की चीजें, कहानियां हैं, इनको आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।